तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बनारसी अंचल के साथ। हम लोग ये पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था और उत्तर वैदिक काल में ये प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे। पहले पार्ट में 150 कंप्लीट हो गया है, इसमें 150 के करीब और है। तो मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि ये प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो उत्तर आप भी अनुमान करते जाइए। पहला 151, एशिया माइनर से प्राप्त बहुगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वे हैं अग्नि, रुद्र, सोम, मित्र, पूषा, सोम, इंद्र, वरुण, रुद्र, सूर्य, यम, इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। तो आपका सही उत्तर है इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। 152, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, तैत्रीय ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। 153, ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण। तो सही उत्तर मित्रों गेस करिए। ऋग्वेद का नवा मंडल आपको सोम को समर्पित है। 154, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां आपका अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट, सॉरी मित्रों, 155, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? अघर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता। तो सही उत्तर आपका है बी, ब्रह्मा। यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण ब्रह्मा का दायित्व था। नेक्स्ट 156, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। गृत, समद ने, कण्व ने, विश्वामित्र ने या फिर वशिष्ठ ने। तो ऋग्वेद में तृतीय मंडल की रचना आपकी की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 157, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो सही उत्तर है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आपका महाभारत में मिलता है। 158, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वर्मन, गविष्टि, बाली या फिर वज्र। तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में आपका गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं को प्रार्थना का, कृषि कर्मकांड का। तो सही उत्तर है सतपथ ब्राह्मण में विस्तार से आपका वर्णन किसका किया गया है? देख लीजिए, धार्मिक कर्मकांड का। नेक्स्ट 160, ऋग्वेद के काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? बरगद को, पीपल को, आम को या केला को। तो अश्वत्थ वृक्ष आपका ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था पीपल को। 161, निम्नलिखित कथन ए और कारण ए पर विचार कीजिए और कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो देख लीजिए मित्रों, मैं छोटा कर देता हूँ। ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था। तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है कि दोनों असत्य हैं। क्या है मित्रों, आप अनुमान लगाइए। सही उत्तर पे हम लोग आते हैं, ए सही उत्तर है। दोनों सत्य भी है और सही व्याख्या भी है। ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मित्रों आप पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 163, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? कात्यायन, कौत्स, पाणिनि या फिर बौधायन। तो उत्तर वैदिक कालीन जिस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है वो है आपका कौत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों 164, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो सही उत्तर है एक इंद्र व अग्नि,
यम व यमी, उषा व सूर्य, मित्र व वरुण। तो सही उत्तर है ऋग्वेद में आपके जिस देवता को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निर्वास करते हुए वर्णित हैं, मित्र और वरुण। 162 निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है? सभा, समिति, विदत या फिर पौर। तो सही उत्तर है आपका विदत में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है। सॉरी मित्रों, डायरेक्ट हम लोग आते हैं सही प्रश्न पे। 165 भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? मध्य प्रदेश, कुरुक्षेत्र, गंगा का मैदान या सप्त सिंधु प्रदेश। तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश में बनाया। 166 यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? उद्गाता, होता, याज्ञिक या फिर आचार्य। तो यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को आपका याज्ञिक कहा जाता था। 167 किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो आपका दवाओं का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। 168 ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधू मूल्य, विधवा विवाह या फिर बाल विवाह। तो आपका सही उत्तर है बाल विवाह ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। 169 यम और तथा नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो यम तथा नचिकेता की कथा आपकी कठोपनिषद में उल्लिखित है। 170 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य आपका है शूल्व सूत्र। 171 शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेद से संबंधित है। 172 किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित हैं? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौशिकी या फिर श्वेताश्वर। तो सही उत्तर आपका है इसमें से ए बृहदारण्यक। 173 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है मित्रों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और इनको क्या कहा जाता है? तो आप सुमेलित कर लीजिए, हम लोग सही उत्तर पे आते हैं। तो सही उत्तर आपका इस प्रकार है ऋग्वेद होता, यजुर्वेद अगर्वयु, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। शतपथ ब्राह्मण 174 शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण का आपका संबंध है यजुर्वेद से। 175 कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो कौशिकी ब्राह्मण आपका है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। 176 अधोलिखित निम्न में से कौन वैदिक आर्यों का प्राचीनतम संस्था थी? सभा, समिति, विदत और पौर। तो वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था विदत थी। 177 चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? चौथे, छठे, सातवें या 10वें। तो सही उत्तर आपका है चार वर्णों का उल्लेख आपके 10वें मंडल में मिलता है। 178 किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है मित्रों। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 179 मेरु ब्रह्मांड की संबद्ध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से या फिर आजीवक धर्म से। तो मेरु ब्रह्मांड की का आपके संबंध है, देख लेते हैं, ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट पे आते हैं 180। धीरे धीरे मित्रों स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको अगर ज़रूरत हो व्याख्या की तो देख लीजिए। ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 256, 176, 356 या 121। तो ऋग्वेद में घोड़ों का उल्लेख आपका
ये देखिए आश्रम पद्धति में आया वो प्रश्न, स्टार लगा हुआ है। 176, 170 गो और वृषभ का दिया हुआ है मित्रों, और अश्व और उसके पर्याय का प्रयोग 215 बार हुआ है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो शतपथ ब्राह्मण का आपका संबंध है यजुर्वेद से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन। वेदों को कहा जाता था, ये मित्रों ऐसे कर दिया हूँ ताकि आपको आंसर न दिखे, आपकी प्रैक्टिस हो। वेदों को कहा जाता था वेदांत, दर्शन, ध्वनि उच्चारण या फिर व्याकरण? तो सही उत्तर है वेदों को आपको कहा जाता था ध्वनि उच्चारण। 183 सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो सर्वप्रथम आपको हिरण्यकार शब्द मिलता है यजुर्वेद में। 184 प्रसेनजित कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, अंग या फिर वत्स? तो प्रसेनजित आपका राजा था कौशल का। 185 निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? पिंगल, गार्गी, जनक या फिर आर्यभट्ट? तो जिस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी वो थे आर्यभट्ट। 186 उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर या 15 राजा को लेकर? तो रत्निन की संख्या आपके थी सी 12 राजा को लेकर। क्वेश्चन नंबर 187 ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ, चावल, गेहूं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका जौ से परिचित थे ऋग्वैदिक काल के। 188 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या फिर सात्यकी? तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित आपके वशिष्ठ थे। 189 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? 3, 4, 2 या फिर 10? तो जिस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है वो है 10वां मंडल। 190 वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? इंद्र, वरुण, पूषण या फिर अश्विन? तो जल देवता वैदिक काल में आपके वरुण को माना जाता था। 191 प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? परिगृहिता, परिणीता, पुनर्भू या द्विविवाहिता? तो जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था पुनर्भू। 192 वेदों को कहा जाता है स्मृति, श्रुति, वेदांत या वेदांग? तो सही उत्तर है वेदों को कहा जाता है श्रुति। 193 शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस देवता से है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध आपका है यजुर्वेद से। 194 नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कनोपनिषद? तो नचिकेता आख्यान आपका मिलता है कठोपनिषद में। 195 भगवापी कौशल को, अहमपि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय या खुद्दक निकाय या अंगुत्तर निकाय? तो भगवापी कौशल को, अहमपि कौशल को आपका है दिग्ग निकाय का बौद्ध ग्रंथ का उद्धरण है। नेक्स्ट आपका 196 बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो बाल खिल्य का आपका संबंध है ऋग्वेद से। 197 निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो सही उत्तर है आहुति आपकी समाहित है यजुर्वेद में। 198 ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं थी क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो आपका सही उत्तर है इसमें से ए, लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे, बाकी सही है। कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि
सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी, ये भी सही नहीं है। 199 निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त या आगम? तो वेदांग का हिस्सा आपके आगम नहीं है, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त आपका वेदांग का हिस्सा हैं। 200 निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद? तो सही उत्तर है आपका अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट 201 पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? संहिताएं, स्मृतियां, आरण्यक या फिर उपनिषद? तो मित्रों आप अपना गेस जरूर करिए, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको अनुमान लगेगा कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छी तरीके से तैयार नहीं है। तो सही उत्तर पे आते हैं हम लोग, बी, स्मृतियाँ। क्वेश्चन नंबर 202 पुरुष सूक्त भाग है किसका? महाभारत का, भागवत गीता का, ऋग्वेद का या फिर अथर्ववेद का? तो पुरुष सूक्त आपका भाग है ऋग्वेद का। 203 किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीन या फिर प्लूटार्क? तो विदेशी वृत्तांत जो मौर्य काल की जानकारी देता है मेगास्थनीज है। 204 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेविड फ्राले के अनुसार, आप देख लीजिए मित्रों, पहले चारों कर लेता हूँ। डेविड फ्राले के अनुसार ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व में हुई थी। दासराग युद्ध सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। रथकार को ब्राह्मण वर्ण से होते हुए भी नीच समझा जाता था। तो सही उत्तर है, जो कथन आपका सही है वो है सी, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 205 आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है? देख लेते हैं। मैक्स मूलर मध्य एशिया, एसी दास सप्त सिंधु, बेनफे कृष्ण सागर, पी गाइल्स आर्कटिक क्षेत्र? तो देखते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। पी गाइल्स आर्कटिक क्षेत्र गलत है। मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैक्स मध्य, एसी दास सप्त सिंधु, बेनफे कृष्ण सागर सही है। क्वेश्चन नंबर 206 पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? प्रथम, अष्टम, दसम या द्वितीय? कई बार आ चुका है मित्रों। तो पुरुष सूक्त आपका 10वें मंडल में दिया गया है। नेक्स्ट 207 निम्न में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या फिर श्राद्ध? तो सही उत्तर है आपका किसे माना जाता है? बी, अग्निष्टोम को सोमयज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 208। तो ये मित्रों डिस्क्रिप्शन है आपके आंसर का, पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आते हैं मित्रों, क्योंकि मूल उद्देश्य से ज़्यादा प्रैक्टिस है। 208 किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? राजसूय, पुरुषमेध, अश्वमेध या वाजपेय? तो किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो वो है पुरुषमेध। 209 ये भी देख लीजिए मित्रों, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पढ़िए। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पूर्वों के, भरतों के, क्रुओं के या तुर्वसुओं के? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में वशिष्ठ को आपके भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये भी बड़ा डिस्क्रिप्शन है मित्रों, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण या फिर यम? तो देख लेते हैं, सही उत्तर है पूषण। 211 वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की पुत्रियां कहा गया? बहुत बार पूछा गया है। इंद्र, अग्नि, रुद्र और प्रजापति? तो सही उत्तर है प्रजापति। 212 निम्न में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है?
वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, सॉरी मित्रों आंसर आ गया, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो आपका सही उत्तर है रजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये बिल्कुल गलत है। तो ये देख लीजिए मित्रों, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 213 ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? उत्तर कुरु, उत्तर मध्य, भोज, प्राच्य। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार आपके प्राच्य के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे। 214 बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है मित्रों, पढ़ लीजिएगा अगर ज़रूरत आपको लगे। नदियों के प्राचीन नाम व आधुनिक नाम से मिलान करना है। तो कई बार मित्रों इस तरह के मिलान करने के प्रश्न को पूछा जाता है। देख लीजिए, नदियों के प्राचीनतम नाम, आधुनिक नाम, सरस्वती, रावी, परुष्णी, व्यास, शतुद्री, विपाशा, सतलज, झेलम। तो आप अनुमान लगा लीजिए मित्रों, हम सही उत्तर पे आते हैं। तो सही उत्तर आपका बी है और देख लेते हैं क्या है। तो पहला का आपका है सरस्वती, घग्गर, आकरा, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास। ये मित्रों डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए। 215 जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या कठोपनिषद में? तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक आपका मिलता है सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन 216 निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र और शूल्व सूत्र। तो सही उत्तर है आपका शूल्व सूत्र। नेक्स्ट पे आते हैं मित्रों, क्वेश्चन 217 निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र एवं नासत्य, मित्र, नासत्य, वरुण और यम। तो देख लीजिए मित्रों, आपका सही उत्तर क्या होगा? ये है सही उत्तर, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण बोगज कोई अभिलेख में नाम मिलता है। नेक्स्ट, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर गोपथ ब्राह्मण। तो अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम आपका मिलता है बी, अथर्ववेद में। 219 अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता है, इसमें किस दिन का तात्पर्य है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या। तो सही आपका उत्तर है अमावस्या। वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता है, इसमें अमावस्या का तात्पर्य है। नेक्स्ट 220 वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। इंद्र का, सोम का, मरुतों का या सभी देवताओं का? तो सही उत्तर है सोम का। वेदांग ज्योतिष के लेखक में कौन विख्यात हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध या फिर लाटदेव? तो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में आपके लगध विख्यात हैं। क्वेश्चन 222 क्वेश्चन 222 ऋग्वेद का कौन सा निम्नलिखित मंडल विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है? मंडल 2, मंडल 3, मंडल 4 या फिर मंडल 5? तो सही उत्तर आपका है मंडल 3। विश्वामित्र के कुल के सूक्तों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। अगर आपको इसमें से ये सारे व्याख्या पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट 223 ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में या यमुना घाटी में? तो ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था आपका सरस्वती घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 224
और बार बार मित्रों मैं यही कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो पढ़िए, नहीं तो फिर प्रैक्टिस पे लगातार बने रहिए। और मैं आंसर नहीं शो कर रहा हूँ, आप आंसर का अनुमान करिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी मित्रों इससे। क्वेश्चन 224, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो सही उत्तर आपका है वेद अंशतः गद्य में लिखा जाने वाला यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225। तो लीजिए मित्रों, आंसर छुपा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? गौडपाद, कुमारिल, रामानुज या यामुनाचार्य? तो सही उत्तर मित्रों क्या होगा आपका? कुमारिल। कुमारिल ने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। नेक्स्ट पे आते हैं 226। बहुत लंबी व्याख्या दिया हुआ है भाई। 226, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, दृघ्यु, पुरु या तुर्वस? तो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर युग्म बना है आपका तुर्वस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27। अगर मित्रों आपने पहले से पढ़ा है तो व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाइए। कथन कारण का ये क्वेश्चन लग रहा है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मित्रों, 1 मिनट, दोनों साथ आने के लिए। तो देख लेते हैं। झंझावत के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे या पापियों को दंड देते थे? तो इसी में मित्रों आप अनुमान लगा लीजिए क्या इंद्र के बारे में सही है। तो झंझावत के वो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 228। तो देखते हैं मित्रों, निम्न में से कौन वेदों का अंग नहीं है? संहिता, उपनिषद, आरण्यक या फिर पुराण? तो वेदों का अंग इसमें से आपका पुराण नहीं है। संहिता, आरण्यक और उपनिषद आपके वेदों के अंग हैं। 229, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी, अस्किनी, विपाशा या फिर तीस्ता? तो ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध आपका लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे। 230, बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं का नाम उल्लेख मिलता है? बहुत बार आ चुका है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आप गेस करिए। इंद्र, विष्णु, वरुण, नासत्य, मित्र, विष्णु, वरुण, इंद्र, रुद्र, मित्र, इंद्र, नासत्य या फिर इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट 231, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? निजी व्यक्ति के पास था, छोटे परिवार, संपूर्ण कबीले या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व संपूर्ण कबीले के पास था। 232, मनु स्मृति में सरस्वती एवं दृष्टदती नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित किया गया है? आर्यावर्त, सप्तसिंधु, ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मऋषि देश? तो सही आपका उत्तर है मनु स्मृति में सरस्वती एवं दृष्टदती नदियों के बीच का क्षेत्र आपका ब्रह्मावर्त नाम से अभिहित किया गया है। 233, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति या कात्यायन? तो आपके जिस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया वो थे याज्ञवल्क्य। नेक्स्ट 234, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? घोषा, स्वयंवरा, अपाला या विश्वावरा? तो सही उत्तर है आपका स्वयंवरा, वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी। बाकी आपकी घोषा, अपाला, विश्वावरा ने वैदिक रचनाओं की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 235, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का आपका संवाद मिलता है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में।
236। देख लेते हैं 236। सूची 1 में दी गई नदियों का सूची 2 में दिए गए उनके वैदिक नामों से तादात्म्य स्थापित करना है। तो आप देख लीजिए, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब का विपाशा, सतुद्री, अस्कनी और परुषणी से आपका करना है मिलान। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, देख लीजिए, यहीं कर लेते हैं। सतलज का आपका सतुद्री से, व्यास विपाशा, रावी परुषणी, चिनाब अस्कनी। बहुत अच्छा तालमेल बन रहा है। स व रावी वैष्णवी, सॉरी रावी परुषणी। नेक्स्ट, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक था वशिष्ठ, गौतम, सुदास या पृथुवैन्य। तो अथर्ववेद में वर्णित आपका प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य था। 238। निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश में था? सीवी वैद, बीजी तिलक, एसी दास या दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है आपका बी, बीजी तिलक। नेक्स्ट पे आते हैं मित्रों, रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, सामवेद में या शतपथ ब्राह्मण में। तो रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख आपका मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है मित्रों, ज़रूरत हो तो पढ़िए। 240 किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य या फिर मुंडक। तो आपका सही उत्तर है मुंडक। उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नौका से की गई है। देख लीजिए, पूरा डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन है। 241 शूल्व सूत्र संबंधित हैं ज्यामिति से, खगोल शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से या फिर व्याकरण से। तो सही उत्तर इसमें से आपका है शूल्व सूत्र का संबंध आपका ज्यामिति से है। नेक्स्ट 242 ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि, इंद्र, मित्र या फिर सूर्य। तो ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः आपके अग्नि मंत्र से आरंभ होते हैं। 243 वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अजातशत्रु काशी, अश्वपति कैकेय, जनक विदेह या जन्मेजय मद्र। तो वैदिक राजाओं एवं राज्यों में एक सुमेलित जो नहीं है, आप देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, डी जन्मेजय मद्र। 244 डिस्क्रिप्शन के बाद यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अघर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता। तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण आपके ब्रह्मा का कार्य था। 245 अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारत। तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। 246 मनुस्मृति ने सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच के प्रदेश को किस नाम से परिभाषित किया? आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मऋषि देश या सप्त सैंधव। तो सही उत्तर है ब्रह्मावर्त। नेक्स्ट 247 निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? इंद्र, वरुण, रुद्र या फिर विष्णु। तो वैदिक देवताओं में जो अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है वह है वरुण। 248 राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। तो सही उत्तर यजुर्वेद में। 249 ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप या फिर जगती। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद आपका है गायत्री।
250 बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? तो गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी या विश्वासरा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए आपका वर्णन हुआ है, देख लेते हैं किसका हुआ है, गार्गी का। 251 उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे? स्वराट, भोज, सम्राट या वैराट। तो उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक आपके सम्राट कहे जाते थे। 252 अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, अंगुत्तर निकाय या भागवती सूत्र। तो अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख आपका मिलता है अथर्ववेद में। 253 वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। नेक्स्ट 254 वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विस्पति, गृहपति, गणपति या ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया आपका था ग्रामीणी। 255 अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। तो अपाला आत्रेयी के मंत्र संग्रहित हैं ऋग्वेद में। 256 निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शूल्वसूत्र। तो आपके जिस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है वो है शूल्वसूत्र। 257 ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, द्रुहु, तुर्वसु या फिर पुरु। तो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर जो युग्म बना है वो है तुर्वसु के साथ। नेक्स्ट 258 देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या छांदोग्य उपनिषद में। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख आपका मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। व्याख्या 259 निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, लाटदेव। तो सही उत्तर है वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में लगध ख्यात हैं। 260 उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या मुंडक उपनिषद। तो उद्दालक और अरुणि उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप आपका छांदोग्य उपनिषद में है। 261 अविवाहित कन्या का पुत्र किस नाम से जाना जाता था? पुत्रिका पुत्र, कानीन, गूढ़ज या पार्सव। तो अविवाहित कन्या का पुत्र आपका कानीन नाम से जाना जाता था। 262 इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में। तो इंद्र महाभिषेक का वर्णन आपका दिया गया है ऋग्वेद में। 263 शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु, इंद्र, रुद्र या फिर वरुण। तो शूलगव यज्ञ आपका रुद्र के लिए किया जाता था। 264 निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? मत्स्य, वराह, वामन या नृसिंह। तो प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित हैं आपके, देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर है, देख लीजिए आप भी अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर बी है, मतलब 2 और 4। तो वराह और नृसिंह
नेक्स्ट 265, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्स मुलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक या हर्ज फील्ड ने? तो आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट 266, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या भृगु? तो 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित आपके वशिष्ठ थे। 267, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो शतपथ ब्राह्मण आपका संबंधित है यजुर्वेद से। 268, ये देख लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ और वेद। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शौनक, आश्वलायन, साकल या संखायन? तो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता आपकी साकल शाखा की है। 268, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? केकय, मत्स्य, पंचाल या सूरसेन? तो उपनिषद युग का राजा अश्वपति आपका केकय का शासक था। 270, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक या श्वेता स्वतर? तो सही उत्तर है जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है बृहदारण्यक। नेक्स्ट 271, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर के गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डीवा? तो सही उत्तर मित्रों गलती से पहले ही आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करते हैं। 272, क्वेश्चन पढ़ने में मैंने स्क्रॉल कर दिया। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गैंडा या एक रिंगी पशु? तो सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय आपका जो है वो एक रिंगी पशु है। क्वेश्चन 273, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा नदी से या फिर ताप्ती नदी से? तो लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था आपका भोगवा नदी से। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी या फिर भैंस? ऋग्वेद में निम्न में से कौन से पशुओं का उल्लेख हुआ है देख लेते हैं लोग, आप अनुमान लगाइए। सही उत्तर है आपका सारे, गाय, अश्व, बकरी और भैंस सभी का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट 275, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र या फिर कोई भी देवता? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः आपका अग्नि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 280, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी, कौशल, अंग या फिर मगध? तो बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। 277, उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? केकय, मत्स्य, पंचाल या फिर सूरसेन? तो उपनिषद युग का राजा अश्वपति आपका केकय का शासक था। 278, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आर्य शर्मा, रोमिला थापर, बीबी लाल या एच.डी. संकलिया? तो ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक आपके बीबी लाल हैं। 279, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इनाम गांव आपके भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन 280, ध्रुव क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी
वह था अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय या वाजपेय। तो द्रुत क्रीड़ा आपके जिस कर्मकांड का अंग थी वह था राजसूय। 281 यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं हैं? कठ, मैत्रेय, यवी, तैत्तिरीय, वाजसनेयी। तो यजुर्वेद की वो संहिता जिसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है, वह है वाजसनेयी। गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में। तो गंगा और यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख आपका मिलता है ऋग्वेद में। मित्रों, मैं शांत इसलिए हो जा रहा हूँ ताकि आपको अगर ज़रूरत हो तो इस व्याख्या को पढ़ लें, इसीलिए मैं शांति में हूँ। 283 निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? जाबाली, प्रवहण, जमदग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो जो उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था वह था आपका डी, अश्वपति। 284 निम्नलिखित में से किसी निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? वादनारायण, यास्क, पातंजलि या फिर पाणिनि। तो निरुक्त का प्रणेता जिसे कहा गया है वह है आपके यास्क। क्वेश्चन 285 ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल या दशम मंडल। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त आपका है, देख लेते हैं किस मंडल में है। ऋग्वेद में नदी सूक्त आपका है दशम मंडल में। 286 कौशितकी ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है आपका ऋग्वेद से। नेक्स्ट 287 सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? विस्तता, शतुद्री, विपाशा या असिवनी। तो सतलज नदी का प्राचीन नाम आपका था शतुद्री। नेक्स्ट 288 उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। अब तात्पर्य क्या लिखा हुआ है, अब इनको तो पढ़ पाना मुश्किल है मित्रों। सही क्वेश्चन ये है मेरे ख्याल से, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? रथ सेना नायक, संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया, वित्त मंत्री। हंसी आती है यार, पढ़ते पढ़ते किस तरह का ये ऐसे शब्द दे देंगे तो क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं मित्रों, कुछ हंसी के पल इस तरह से आ ही जाते हैं, अच्छा भी लगता है। रथ सेना नायक, संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया, वित्त मंत्री। तो पालागल से आपका तात्पर्य है क्या? बी, संदेश वाहक। 289 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। ये आ गया वेद और इधर दिया हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कौन सा सही है। सी, तो सी है। A3 कर ही लेते हैं मित्रों, अच्छा रहेगा। सी का देख लेते हैं। ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। नेक्स्ट ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? सिंधु, विस्तता, परुष्णी या फिर सरस्वती। तो ऋग्वेद में जिस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है वो है आपका सरस्वती। 291 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वैदिक साहित्य, धर्मसूत्र, पुराण, मनवंतर, बौद्ध साहित्य, मंजूश्री मूलकल्प, पाणिनि महाभाष्य। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका है डी, पाणिनि महाभाष्य के नहीं है। ये पुष्यमित्र के दरबार में पातंजलि ने लिखा था, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट 292 निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? कौथुम, राणायनी, कौशितकी, जैमिनी। तो जो शाखा सामवेद की नहीं है वो है आपका कौशितकी। कौशितकी सामवेद की शाखा नहीं है, बाकी सारे कौथुम, राणायनी, जैमिनी सामवेद की शाखा हैं। फिर से आ गया जो युग्म सुमेलित नहीं है। संगृहित, कोषाध्यक्ष, भागदूत, राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, पालागल दूत, वावाता चारण। तो सही इसमें से युग्म आपका है जो सुमेलित नहीं है डी, वावाता चारण। ये बिल्कुल गलत है।
जबकि संग्रहित कोषाध्यक्ष सही है भागदूत, राजदूत, राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, पालागल दूत। 294 ये देख लीजिए, दिया भी हुआ है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास के लेखक कौन हैं? डेविड फ्राले, बीजी तिलक, केदारनाथ शास्त्री या बेनी प्रसाद? तो द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक हैं आपके बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वैदिक देवताओं की स्तुति, काला जादू, सत्य की खोज या वैष्णव धर्म? तो उपनिषदों की विषय वस्तु आपकी है सत्य की खोज। 296 पे, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण या कूर्म पुराण? तो सही उत्तर आपका है वायु पुराण। 297, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या फिर प्रथम? तो सही उत्तर आपका है सी, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। 298, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है? तैत्तिरीय आरण्यक, महाभारत, पतंजलि के महाभाष्य, बौधायन, धर्मसूत्र? तो सही उत्तर आपका है नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीन उल्लेख आपका मिलता है महाभारत से। क्वेश्चन 299, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? सावित्री, विष्णु उरुक्रम, विश्वकर्मा या फिर सविता? तो वैदिक सूर्य देवता आपके नहीं थे बी, विष्णु उरुक्रम, बाकी सारे वैदिक सूर्य देवता थे। क्वेश्चन 300, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या अथर्ववेद में? तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख आपके छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ये मित्रों 300 क्वेश्चन था जो वैदिक कालीन से था और उत्तर वैदिक कालीन से, और इसके बाद हम लोग धर्म का शुरू करते हैं जिसमें आपका बौद्ध, जैन और भागवत इत्यादि धर्म चौथे में कंप्लीट होंगे। और ये YCT से लिए गए हैं क्वेश्चंस। और मित्रों अच्छी किताब है, ठीक है, और किताब नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा फास्ट करके देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, स्लो में, ठीक है मित्रों। तो आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने बनाने का प्रयास किया है मित्रों कि आपको जल्दी से आंसर न दिखे, आप क्वेश्चन पे फोकस करें फिर अपना आंसर बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।